अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर नहीं मिलता मानदेय। कम पढ़ी लिखी होने के कारण हर मैसेज को पढ़कर उसका जवाब नहीं दे सकती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी रहा। आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर्स ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। कई महिलाओं को टच वाला फोन भी नहीं चलाना आता। उनके पास छोटे फोन हैं। ऐसे में वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रैक का काम नहीं कर सकती क्योंकि वे दूसरे लोगों पर निर्भर हैं। किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने बेटे से करवाकर व्हाट्सएप पर भिजवा भी दिया तो वो पोषण ट्रैक का काम तो ऑनलाइन है, जो लगातार करना है उसे वे नहीं कर सकती क्योंकि उनकी मजबूरी है। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय नहीं मिलता। मानदेय समय पर नहीं मिलने के कारण ये भी नहीं पता चलता कि वो कौन से महीने का मिला। सरकार ने राशन बनाने वाली महिलाओं को हटा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को भी बुलाकर लाएं और राशन भी बनवाएं, ऑनलाइन काम भी करें। वर्कर का काम बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी तो सभी पक्के हैं लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कच्ची हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर भी लगाया जाता है तो 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा मांगा जाता है। पहले लगी हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वे हर मैसेज को पढ़ सके और उसका जवाब दे सके। इसलिए हमें बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनमें से तो पूरे विभाग का काम नहीं हो सकता। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसा कार्य दिया जाए जिसे आसानी से किया जा सके। इस दौरान जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, मैं कविता शर्मा एज आंगनबाड़ी वर्कर गन्नौर से जी। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सरकार ने आंगनबाड़ियों को प्राइमरी स्कूल में उसमें तब्दील करना चाहती है, प्ले स्कूल में। लेकिन एक बात बताओ, जो प्राइमरी स्कूल है, हम पढ़ाते तो हम पहले से भी हैं बच्चों को, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल में एक टीचर की कितनी पे होती है और ऊपर से उसको सिर्फ कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है। और हमसे वही चाहते हैं कि हम बच्चों को पता नहीं क्या बना दें, ऐसे भी पढ़ाएं वैसे भी पढ़ाएं। और हर रोज की नई नई रिपोर्टें होती हैं, कभी ये काम कभी वो काम, और उसमें प्ले स्कूल की एक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती अगर हम वो सारी रिपोर्टें देने लग जाए तो। ऊपर से वेट का, हाइट का, अगर हम प्रॉपर तरीके से सबका वेट लेते हैं लेकिन 10-12 दिन तो हमारे वेट में ही चले जाते हैं एक एक बच्चे का वेट लेने में। फिर वो प्री स्कूल की एक्टिविटी कैसे करवाएं हैं? अगर प्री स्कूल वाली एक्टिविटी हमसे करवानी है तो हमारे ऊपर से एक्स्ट्रा बर्डन हटाना पड़ेगा और हमारी पे स्केल आगे बढ़ानी पड़ेगी। जो हमें तो 24,000 भी कम लग रहा है उस काम से। तो यहाँ पे 24,000 हम मांग रहे हैं लेकिन उस काम के लिए 24,000 भी कम है। हम आंगनबाड़ी वर्कर करती हैं और हम उन टीचरों से बेटर करते हैं। अगर हमें दी जाए सारी सुविधाएं और सब, और ऊपर से पोषण ट्रैकर का काम, पोषण ट्रैकर में कहा गया कि एक दिन में सारा काम उसी दिन करना होगा। यानी कि अगर कोई आंगनबाड़ी वर्कर छुट्टी पे है तो फिर वो अगले दिन वो काम हो नहीं सकता। और कौन सी ऐसी आंगनबाड़ी वर्कर है जो कंप्यूटर ऑपरेटर है या कौन सी हेल्पर है, करे वो काम फिर हेल्पर को करना है। क्या कोई हेल्पर ऐसी कर पाएगी? चलो आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग दे दी, कोई कर भी लेगी उसको, लेकिन जिस दिन आंगनबाड़ी वर्कर छुट्टी पे होगी क्या कोई हेल्पर कर लेगी उस पोषण ट्रैकर के काम को? कभी भी नहीं कर पाएगी। तो यही है कि पोषण ट्रैकर के काम को बंद किया जाए और हमारे पे स्केल को बढ़ाया जाए। उषा रानी है, मैं राई ब्लॉक से बोल रही हूँ और हमारा धरना यहाँ पर 8 तारीख से चला हुआ है, जो कि हमारी आज 15वां दिन हो गया है और हमारी कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। हम सारी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बुरा हाल हो रहा है, जो कि हम ऊपर से सारा महकमा तो पक्का है, डायरेक्टर पक्की और सुपरवाइजर पक्की, सीडीपीओ पक्की और पीओ पक्की। एक आंगनबाड़ी वर्कर ऐसी है जिनको कच्चा कर दिया गया है। हम भी यहाँ से जब भी उठेंगे जब हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा, और नहीं तो हम ऑनलाइन काम करेंगे और नहीं ही हम एनजीओ में काम करेंगे। हम अपना समान काम और समान वेतन लेंगे। जय हिंद। मेरा नाम रानू है और मैं गन्नौर ब्लॉक में एज एन आंगनबाड़ी वर्कर कार्यरत हूँ। और सर, जो मेन हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमें अभी पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए बोला गया है, सर वर्कर ये तो नहीं है सभी क्वालिफाइड हैं, सभी ग्रेजुएट हैं जो कर लेंगी, सभी को टच वाला फोन चलाना आता है। प्रॉब्लम ये है जो वर्कर
छोटे फोन ले रही हैं, टच वाला उन्हें फोन यूज करना ही नहीं आता, उन्हें बेचारी को फोन चलाना नहीं आता, तो वो उस पर ऑनलाइन काम करेंगी कैसे? वो तो दूसरों पे डिपेंड है। अब जैसे हमें व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजनी होती है, चलो किसी ने अपने बेटे से भिजवा दी, बच्चे से भिजवा दी बना के, लेकिन पोषण ट्रैकर पे सब कुछ ऑनलाइन हमें फीड करना है, उसमें रोज का डेली का काम करना है, तो वो कैसे करेंगी? प्रॉब्लम ये है ना, पहले सिस्टम ये करो कि भाई या तो अब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए, तो उन्होंने कभी फोन यूज नहीं करे तो वो कैसे करेंगी? तो सर पोषण ट्रैकर का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती ना वर्कर काम, उनकी मजबूरी है। वो नहीं कर रही कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ सोच रही है, भाई हमें नहीं करना है, उनकी मजबूरी है, इसलिए वो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कर नहीं सकती ऑनलाइन काम। वो बेचारे अपने टाइम की, कभी जिनको 60 साल हो गए लगे, कभी कोई 8वीं पास लग रही है, कोई 10वीं पास लग रही है, तो उस टाइम ये सिस्टम था नहीं, तो वो कैसे करेंगी? उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है सर ये कि वो कर नहीं सकती, ना कि हमें सरकार से ये प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने क्या है भाई उनकी कुछ हमें पैज बांध रहे हो, हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। कुछ वर्कर हैं जो कर लेंगी, तो वो उनके साथ वो दूसरी बारी कैसे पिसे, ये बताओ। और सर हमारी जो मानदेय मिलता है वो बिल्कुल टाइम पे नहीं मिलता, हमें कई बार आ रहा है 2 महीने का आ गया, कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो दे रही है वो आ गया, सेंटर का नहीं आ रहा, तो हमें पता नहीं चलता कि ये हमारी कौन सा महीने की पेमेंट आई है या जो भी मानदेय आया है कौन सा महीने का, तो हमें टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। और उस पर ये हो गया जैसे टाइम टू टाइम आएगा तो हमें पता भी रहेगा भी हमारा जो पिछला क्लियर हो गया है। और जैसे सेंटर में अभी हमारे पास SHG ग्रुप था एक ना, राशन बनाने वाली थी, अब वो भी हटा दिया है कि भाई अब हेल्पर ही सेंटर में काम करेगी। हमारी जो मेन हमें प्रॉब्लम अब सेंटर में आ रही है, वर्कर क्या करे और हेल्पर क्या करे। अब वर्कर को ही सुबह अब हेल्पर बच्चे बुला के लाएगी तो किस टाइम तो वो राशन बनाएगी, वर्कर अपना ऑनलाइन काम भी करेगी, बच्चों को प्री स्कूल भी कराएगी। अब वर्कर का भी वर्कलोड बढ़ा दिया है, प्लस SHG जो ग्रुप था वो हटा दिया है। अब हेल्पर को भी बर्डन हो गया, वो राशन बनाए कि बच्चों को बुला के लाए, उनको छोड़ के आए, राशन बनाए, उनको दे, बर्तन धोए उनके, या जो भी है उनकी ड्यूटीज बढ़ गई है। पर प्रॉब्लम कोई एक आदमी है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। मैं गन्नौर से एज आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और मैं सन 1981 की लगी हुई हूँ। सर ये मेरी बहन अभी बोल के गई है पोषण ट्रैकर काम, किसी एक सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर को भी कहीं सिलेक्ट किया जाता है तो भी बेसिक 6 महीने का डिप्लोमा मांगते हैं या 1 साल का कंप्यूटर का। हमें तो कोई ना फोन, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई कुछ, और पहले की पढ़ाई हमारी इतनी इंग्लिश हाई फाई नहीं है कि हम हर मैसेज को पढ़ के उसका जवाब दे सकें। इसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। मेरी बहुत सारी बहनें मैट्रिक, अंडर मैट्रिक ही लगी हुई हैं, जो अभी 2011 में जो लगी हैं वो मानते हैं कि क्वालिफाइड हैं। 5-4 बहनों से तो नहीं पूरा काम में हो जाएगा ना अपने विभाग का, तो हमें ऐसा काम दिया जाए, काम से हम जी नहीं चुराते, हम शुरू से मेहनत करते आए हैं और मेहनत करेंगे, ऐसा काम दिया जाए जो हिंदी में हो, हमारे लायक का हो, जैसे हम रजिस्टरों में करते आ रहे थे वो हो, और इतना बर्डन भी ना हो। 6 सेवाओं के अलावा डॉक्टर भी हम, मेड भी हम, BLO भी हम, मैपिंग भी हम, पोषण ट्रैकर भी हम क्या करें, क्या हमारा नाम दिया जाए? आंगनवाड़ी वर्कर हैं या डॉक्टर हैं या हेल्थ में है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, हम क्या हैं हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा। तो हम इन कामों से बहुत परेशान हैं, हमें वो काम दिए जाएं जो हमसे सुविधाजनक हो सके, और काम जितना भी हो, काम से हम जी चुराने वाले नहीं है, काम करेंगे, विभाग का नाम करेंगे, परंतु वो दिए जाएं जो ट्रेनिंग दे के काम दिया जाए, 6 महीने की, साल की, 8 महीने की। ये हमारी मेन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी मांग बहनें कर रही हैं, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, अगर ये दर्जा मिल जाता है तो सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। और अगली प्रॉब्लम ये है कि 800-600 रुपए जो हमारे यूनिफॉर्म के डाले जाते हैं, उसमें कोई ढंग का एक कपड़ा नहीं आता, ऊपर स्टॉल ना लें, जैकेट ना लें। अगर हमारा सूट लाल रंग का है, ऊपर हम किसी भी रंग के कपड़े डालें तो वो ड्रेस की शो भी हमारी खत्म हो जाती है। तो इतना तो कम से कम हो कि हम पूरी ड्रेस 1000 रुपए से ले सकें। अगली बात, साल में एक बार हमें ये जो फ्लेक्सिबल फंड का पैसा दिया जाता है, उसमें से हम रजिस्टर खरीदें, उसमें से हम मेंटेनेंस सेंटर की करें, ये कर लो, वो कर लो, जो भी काम आए खरीद लो, फ्लेक्सिबल में से ले लेना, और वो भी हमें समय पे नहीं मिलता। तो कितना हम 10,000 में से कितना खर्च हम घर से करें? बैठने के लिए अब PO आ जाए, CDPO आ जाए, चलो हमने तो बच्चों को नीचे बैठ के एक्टिविटी करानी है, बच्चों में माँ बन के बैठना है, पर जो कोई आता है उनको तो कुर्सी चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, लोगों के घरों से मांग के हमें उनको अफसरों को बिठाना पड़ता है। तो सर ये कई ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो हमें सेंटरों में आ रही हैं, इनका हम हल चाहते हैं। हमारी वर्कर शीलावती मुडलाना ब्लॉक से बोल रही हूँ। जो हमारी समस्याएं हैं उनको लेके हमने धरना रखा हुआ है, और जो हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जब से ये स्कीम चली थी उस समय हमारी पे बहुत कम थी, 200-400 से शुरू हुई थी, लेकिन उस समय जो महंगाई
महंगाई थी वो ना के बराबर थी और उनके परिवार सही रूप से चल रहे थे। जो हमारी सेवाएं थी वो भी 6 थी और उसके बाद सेवाएं भी बढ़ती चली गई और जो महंगाई के अनुसार हमारी जो पे है वो ना के बराबर है। आज गवर्नमेंट ने ये नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। चलो सही बात है, बेटियों को आगे लाना है और बेटियों के लिए नई नई इन्वेंशन निकाल के गवर्नमेंट हमको दे रही है उनकी सुविधाओं के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेटियां नहीं है, हम वो बेटियों में आते ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो खर्चा है घर का वो कहाँ से चलेगा 10-12 हजार में। 10-12 हजार में तो कोई भी खर्चा, हमारे तो बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे ढंग से, हमारे घर की जो मेंटेनेंस है, जो हमारे खर्चे वो हो ही नहीं रहे सही तरह से। हम इतनी मजबूरी में फंसे हुए हैं और मजबूरी के कारण आज हम हड़ताल पे बैठे ही है। हमारी बहुत मजबूरी थी और गवर्नमेंट से हमको कोई भी दबाव नहीं है। सरकार की कोई भी गतिविधियों को हम पूरा नहीं बता रहे हैं। पोषण ट्रैकर है, कुछ भी है, चलो मेक इंडिया हमारे मोदी जी बना रहे हैं कि वो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया बनेगा कैसे? ऐसे ही बनेगा कि परिवारों में गरीबी में हम सड़ते रहे, दुखी होते रहे और हमारे परिवार के खर्चे ना चले, एक आंगनवाड़ी पे हम बैठे रहे। हम शौक से करेंगे काम हम कंधे से कंधा मिला के करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उस काम पे बैठे रहते हो हमारे घर का खर्चा नहीं निकलता और 12 हजार में तो हमारे बच्चों की फीस है, उनका खाना, उनकी ड्रेसेस हैं और हमारी जो बीमारी का है वो कुछ भी नहीं पूरा हो रहा है, वो हम कहाँ से कर पाएंगे? तो हम अपनी मानदेय के लिए हम बैठे, ये शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए कि जो बेटियां हैं तो हम भी तो इंडिया के हैं, हम भी तो भारत की बेटियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो लगा दिया, इसको पूरा करने में कुछ लगता है। मैं सोनिया आंगनवाड़ी हेल्पर फाजिलपुर सर्कल से जी। हम अपनी समस्या को लेकर इस धरने पे 8 तारीख से बैठे हुए हैं। लगातार हमारी बहनें यहाँ पे आ रही हैं, बहुत दूर दूर से हमारी बहनें आ रही हैं और हमारी समस्याएं हैं। एक तो पोषण ट्रैकिंग का जो काम सरकार ने हमको दिया है वो हमारी बहनें जो बहुत काफ़ी दिनों से लगी हैं, 40 से भी ऊपर है, 50 से, उनको इसमें दिक्कत आ रही है और 12 हजार रुपये हमारा खर्चा नहीं हो रहा। और जी जो हेल्पर है उनको 6 हजार मिलते हैं, उसमें भी हेल्परों का कोई गुजारा नहीं है। इस नौकरी पर हम आश्रित कैसे रह सकते हैं जी। और दूसरी बात जी हमारी समस्या ये है कि हमको सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए, ठीक है ना, तो हम इसमें मजदूर में आते हैं और ना हम ये सरकार के उसमें आते हैं, ठीक है। और एक ये है हमारी बहनें जो भवनों का किराया देती हैं वो अपनी तनख्वाह में से देती हैं, बहनों को भवनों का किराया भी नहीं मिलता, ठीक है। और जी हमारी यही समस्या है, हम सरकार से कोई ये नहीं, तो वैसे हमको सरकार से हम मान सम्मान से करते हैं और सरकार हमारी जो मांगे है वो पूरी करे, हम सरकार से यही चाहते हैं। नमस्कार। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।